हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे पहले हमने जेंडर से जुड़े कंसेप्ट्स जैसे कि इक्विटी, इक्वालिटी, जेंडर बायस डिस्कस किया था। अगर आपसे हमारा प्रीवियस सेशन मिस हो गया है और आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से इजीली सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप? जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, मतलब जो हाई कमिश्नर ऑफिस है ह्यूमन राइट्स का, उसने जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कहा है? इज़ अ जनरलाइज व्यू और प्रीकंसेप्शन। स्टीरियोटाइप एक तरह का रूढ़िवादी सोच है, जनरलाइज व्यू या फिर एक प्री कंसेप्शन है जो कि बेस्ड है किसी भी इंसान मतलब पर्सन के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर आउट टू बी पजेस्ड बाय मैन एंड वुमेन। मतलब जो भी विशेषताएं जो एक वुमेन और मैन पजेस करती है उस पे, या फिर रोल्स दैट आर और शुड बी परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन। जो रोल एक मैन और वुमेन परफॉर्म करती है, भूमिकाएं प्रदर्शन करती है, निभाती है। जैसे कि हमारा ये मानना कि मैन जो है वो ऑफिस जाते हैं और वुमेन घर में रहती है, बॉयज़ गो टू ऑफिस, गर्ल्स सिट एट होम। ये सोचना कि बॉयज़ जिम जाते हैं वेरेज लड़कियां पार्लर्स जाती हैं, बॉयज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं और गर्ल्स स्कूटी चलाती है। क्या आप लोगों ने कभी किसी लड़की को बाइक चलाते हुए देखा है नॉर्मली? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, वेरी रेयरली आपको देखने मिलेगा। हम स्टीरियोटाइप्स के जो बीज है किसी भी इंडिविजुअल के जन्म के बाद ही बो देते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है ये कि बॉयज़ जो है वो ब्लू कलर प्रेफर करेंगे और जो गर्ल्स है उनके लिए पिंक कलर होगा। ठीक है, बॉयज़ बॉल से खेलते हैं और गर्ल्स डॉल से खेलती हैं। स्पोर्ट्स और गेम्स के प्रेफरेंस भी रूढ़िवादी सोच के शिकार है। हम बॉयज़ से क्रिकेट एक्सपेक्ट करते हैं और ऑन द अदर हैंड गर्ल्स से हम क्या करते हैं? चीयर लीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। करियर में भी रूढ़िवादी सोच की कुछ झलकियाँ दिखती है, जैसे कि डॉक्टर्स मेल होते हैं और नर्सेज सिर्फ फीमेल होती हैं, पायलट्स भी मेल होते हैं और एयर होस्टेस फीमेल होती हैं। राइट, ये जो रूढ़िवादी सोच है, स्टीरियोटाइप जो जाना जाता है, इसकी पहचान एक इंडिविजुअल कैसे करे? हाउ टू आइडेंटिफाई जेंडर स्टीरियोटाइप? आप जेंडर स्टीरियोटाइप को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? जेंडर स्टीरियोटाइप की पहचान चार तरह से हो सकती है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन 4 वेज। सबसे पहले स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें वुमेन और मेन के फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम परसेप्शन बनाते हैं। वुमेन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टू बी शॉर्ट, डेलिकेट विथ स्मॉलर बॉडी फ्रेम्स। मतलब वुमेन जो है वो मेन की तुलना में शॉर्ट हाइटेड हो, डेलिकेट नाजुक सी हो, छोटे कद काटी की हो। और मेन से एक्सपेक्ट करते हैं टू बी टॉल विथ ब्रॉड शोल्डर्स, एक्ट माचो, स्ट्रोंगर एंड मोर मस्क्यूलर देन वुमेन। कि जो मेन है वो लंबा हो, चौड़ा हो, ब्रॉड शोल्डर्स वाला हो और स्ट्रॉन्ग हो वुमेन की तुलना में। सेकेंड स्टीरियोटाइप है रिगार्डिंग बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल के नेचर और बिहेवियर के बेसिस पे कंसेप्ट बनाना। फॉर एग्जांपल ये सोचना कि अगर मैन डोमेस्टिक काम करे तो वो बेटर है हाउस होल्ड रिपेयर्स लाइक टैप्स, अप्लायंसेस, टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। मतलब घर के काम में अपना कंट्रीब्यूशन करे तो वो क्या कर सकता है? वो टैप्स की रिपेयरिंग कर सकता है, कोई भी अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सर, जूसर, फ़ैन एक्सेट्रा की रिपेयरिंग करेगा, या फिर अपने घर से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा। और वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कि वो कुकिंग करे, हाउस वर्क, बेटर एट रेजिंग चिल्ड्रेन, बच्चों को बड़ा करे, स्टे एट होम रादर देन वर्किंग मदर्स, घर पे रह के अपने बच्चों का देखभाल करे, खाना बनाए, अपने घर वालों की देखभाल करे, ऐसा। एक और स्टीरियोटाइप जो मेन और वुमेन से जुड़ा है, लोग ये कहते हैं कि मेन डिस्कस एंड वुमेन गॉसिप। मतलब मेन डिस्कशन करते और वुमेन जब बात करती है वो गॉसिप होता है। नेक्स्ट थर्ड वे है, तीसरा तरीका, स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन दोनों जेंडर से अलग अलग टाइप के करियर रोल एक्सपेक्ट करता है उनके जेंडर के बेसिस पे। जैसे कि गर्ल्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि वो जॉब्स जैसे कि टीचर वाला हो, नर्सेज, सेक्रेटरीज, लाइब्रेरियंस, ऐसे टाइप के जॉब्स एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर ये एक्सपेक्टेशन कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं हो सकती, नॉट गुड एट मैथ्स, सपोज टू मेक लेस मनी देन मैन। किसी भी ऑफिस में हम जाते हो, सेम टाइप के जॉब के लिए एक वुमेन को लेस सैलरी दिया जाता है कंपेरेटिवली। और या फिर एज अ पॉलिटिशियन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कैन नॉट बी अ पॉलिटिशियन, गुड पॉलिटिशियन। ठीक है,
और मेन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है ऑक्यूपेशन के, जैसे कि अगर मैन कोई भी जॉब करे तो वो होगा लाइक प्लम्बर, इंजीनियर, डॉक्टर। उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैथ्स में अच्छे होंगे, ज़्यादा वुमेन से ज़्यादा कमाने वाले होना चाहिए, एक बेटर पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वे है स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखना कि जैसे लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे ये वुमेन और मैन किस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी सेंसिटिव, डोसाइल, ओबीडियंट, शाय एंड सबमिसिव। वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेंसिटिव हो, डोसाइल हो, ओबीडियंट हो, थोड़ी सी शाय हो, शर्मीली टाइप हो, सबमिसिव हो, जो बोले लोग उसे मानने वाली हो, ठीक है। और मैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रेसिव हो, टफ हो, डोमिनेंट हो और कॉन्फिडेंट हो। मैन से एग्रेसिव बिहेवियर मतलब एकदम गुस्से वाला, थोड़ा सा हार्श टाइप, रूड बिहेवियर और थोड़ा सा टफ, डोमिनेट करने वाला नेचर, ऐसा एक्सपेक्टेशंस मैन और वुमेन से रखते हैं, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बहुत सारी तरह से मेंटेन किया जाता है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल बुक्स है, मूवीज़ है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। जैसे मूवीज़ में आप देखो कि हीरोइन को हीरो हमेशा मदद करता है, विलेन से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कार्टून्स में भी ये दिखाया जाता है कि प्रिंसेस, फॉर एग्जांपल स्नो वाइट है या फिर सिंड्रेला को उनके प्रिंस आकर ही बचाते हैं। इस तरह के मूवीज़ हो या फिर कार्टून ये दर्शाता है कि वुमेन वनरेबल है और उन्हें मेन की ज़रूरत है उनका ध्यान रखने के लिए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फीचर करते हैं जैसे कि वॉशिंग पाउडर हो एक्सेट्रा, फीमेल मॉडल होती है, जिससे ये स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है कि वुमेन को घर का काम करना चाहिए। और जहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी होने वाले या फिर घर के जो अप्लाइंसेस है जैसे कि फ्रिज हो या टीवी, वॉशिंग मशीन के एडवर्टाइजमेंट में मेल मॉडल्स पोर्ट्रे करते हैं, मैन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स रूढ़िवादी सोच को हमेशा अलग अलग तरीके से दोहराया जाता है और हम उसे सच मानने लगते हैं बिना कोई सवाल किए। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारी ज़िंदगी, सोच और बिहेवियर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम ना चाहते हुए भी अनजाने में ऐसे काम करते हैं जो इस रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है, और इसके विपरीत हमने अगर अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और सर्विसेज में भी बदलाव करना पड़ता है ताकि हम इस विचारधारा के हिसाब से जी सकें। स्टीरियोटाइप्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, ये जानने के लिए डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को क्या फर्स्ट पॉइंट है, हार्मफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि इस तरह के रूढ़िवादी सोच की वजह से किसी भी इंडिविजुअल के पोटेंशियल डेवलपमेंट की क्षमता को लिमिट कर सकता है, उसकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन सकता है। फॉर एग्जांपल MC मैरी कॉम, जो अपने बॉक्सिंग करियर में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने पैशन को परस्यू करने के वक्त, सिर्फ इसी रूढ़िवादी सोच की वजह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्स्टेकल फॉर करियर चॉइस। किस तरह से करियर चॉइस के लिए ऑब्स्टेकल है, कभी कभी एक इंडिविजुअल का करियर चॉइस भी रूढ़िवादी सोच का शिकार बन जाता है। जैसे अगर कोई मैन है, उसे किंडरगार्टन टीचर बनने में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी रूढ़िवादी सोच उसके रास्ते में रुकावट बनती है और उस इंडिविजुअल को अपनी इस सोच की वजह से अपनी पसंद को बदलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के ऊपर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। स्टीरियोटाइप के वजह से जो जिम्मेदारियां हैं वो मेन या वुमेन पे छोड़ दिया जाता है। जैसे मेन को मैकेनिकल जॉब में बेहतर समझते हैं क्योंकि उनको फिजिकली स्ट्रांग मानते हैं, इसीलिए सोचते हैं जिस काम में ज़्यादा पावर लगेगा उनके लिए छोड़ दिया जाता है। और वुमेन को ज़्यादा पेशेंस वाली समझ के घरेलू काम जैसे कि बच्चों का देखभाल करने की जिम्मेदारियाँ दे दी जाती है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जेंडर स्टीरियोटाइप को गलत मानता है और इसे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम का वायलेशन मतलब उल्लंघन समझता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैरिटल रेप को अभी तक कानूनन जुर्म घोषित करने में असफल रहा है क्योंकि इस सोसाइटी में लोग वुमेन को मेन की सेक्सुअल प्रॉपर्टी समझती है। स्टीरियोटाइप थ्रेट। स्टीरियोटाइप से क्या डर है, ठीक है, इससे क्या डर लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, जब आप अपने पेपर में डिटेल्स फिल करते हो तो जो जेंडर का कॉलम है वहाँ बहुत नॉर्मली आप अपना जेंडर डिटेल्स
भर देते हो, राइट, बहुत कॉमन है ये। पर जो स्टीरियोटाइप का विक्टिम है, कोई भी इंडिविजुअल जो स्टीरियोटाइप का विक्टिम है, वो ये सोचने लगेगा कि मुझे एग्जामिनर मेरे जेंडर के बेसिस पे तो नेगेटिवली जज नहीं करेगा, वहीं पे क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है उस टेस्ट में कम हो जाता है। 1997 में स्टीवन स्पेंसर ने एक रिसर्च किया था जिसमें 2 अलग अलग टेस्ट लिया गया, जिसमें इक्वली इंटेलिजेंट लड़के और लड़कियों ने मैथमेटिक्स टेस्ट देने के लिए आए थे। पहले ग्रुप में टेस्ट शुरू होने से पहले ये बताया गया कि जो पिछले साल का रिजल्ट है उसमें लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लड़कियों की तुलना में। टेस्ट ख़त्म होने के बाद रिजल्ट में देखा गया कि लड़कों ने फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरे टेस्ट में एग्जामिनर ने दोनों लड़के और लड़कियों को एनकरेज किया कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट ख़त्म होने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें ये पाया गया कि लड़के और लड़कियों ने दोनों ने परफॉर्मेंस सिमिलर था। इस सिचुएशन को स्टीरियोटाइप थ्रेट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का एक व्यक्ति का बिलीफ है जिसमें इंडिविजुअल को लगता है कि उसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप के आधार पर इवैल्यूएट किया जाएगा या उसके बेसिस पे उसका गुण वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर टूवर्ड्स अदर। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे ओपिनियन को ऐसे तरह से इन्फ्लुएंस करता है, हम पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप के लिए एक अलग से इमेज बना लेते हैं। ठीक है, इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। एक रिसर्च किया गया था 34 नेशंस के बीच में स्टीरियोटाइप का प्रभाव स्टडी के लिए कि साइंस सब्जेक्ट में सेक्स डिफरेंसेस कितना है। ठीक है, रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। देखा गया कि इन 34 नेशंस मतलब देशों में जहाँ सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया, वहीं पे जो साइंस टेस्ट है उसमें दोनों जेंडर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। ऐसे रिजल्ट्स के आधार पर लोगों ने अपना ये ओपिनियन बना लिया कि मैन और वुमेन से बेहतर मैन ही है साइंस के लिए। ठीक है, और लोगों ने इस चीज़ को सच मान लिया और इस तरह से ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत से सोसाइटी के बिलीफ ओपिनियन को दर्शाता है, जिसमें मेन और वुमेन को डिफ्रेंशिएट करता है उनके फीचर्स और ट्रेट्स के बेसिस पे। बट क्या ये चीज़ रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसे देखने के लिए ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इमेज बना लेता है कि मेन इंडिपेंडेंट है और फीमेल डिपेंडेंट है। हालांकि हमको बहुत से केसेस में ये देखने मिलता है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली रहती है एक एवरेज मैन की कंपैरिजन में। कभी कभी बच्चों के बिहेवियर में हम जेंडर स्टीरियोटाइप डिटेक्ट करते हैं। तो आप एज अ टीचर इस जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए डिस्कस करते हैं डीलिंग विथ जेंडर स्टीरियोटाइप, किस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप को डील किया जाएगा क्लासरूम में। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बाय एनकरेजिंग कोऑपरेटिव शेयर्ड एंड न्यूट्रल गेम्स एंड टॉयज़। बच्चों को एनकरेज करें कि वो मिलजुल कर खेले और खिलौने जो टॉयज़ है उसका इस्तेमाल करें। अगर आप कभी स्टीरियोटाइप से जुड़े कुछ भी सुनते हो, उन्हें चैलेंज करें, तुरंत ही उन्हें क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की को फुटबॉल या क्रिकेट खेलना है और उसके क्लासमेट्स उसे रोकते हैं ये कह के कि जो बॉयज़ है यानी लड़कों का गेम है, तो ऐसे केस में एक टीचर को इंटरफेयर करना चाहिए और दोनों को ये समझाना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, अगर कोई लड़की फुटबॉल या क्रिकेट खेलना चाहती है, स्पोर्ट्स सबके लिए सेम है। सेकंड, बाय प्रोवाइडिंग रोल मॉडल्स इंक्लूडिंग द इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड मैन। जब कोई भी रोल मॉडल्स के बारे में आप बच्चों को सिखाते हो, ऐसे एग्जांपल्स का यूज़ करो जिसमें वुमेन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मेल डोमिनेंट फील्ड में, या फिर मेल ने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाई है भरपूर तरह से एक वुमेन के फील्ड में। फॉर एग्जांपल, MC मैरी कॉम के हस्बैंड ऑनलन ने किस तरह से उनकी मदद की थी सो दैट वो अपने स्पोर्ट्स में ध्यान दे सके, अपने करियर को परस्यू कर सके, अपने पैशन को परस्यू कर सके। ठीक है, थर्ड, by choosing non-sexist school materials and educational projects। क्लासरूम्स के जो मटेरियल्स है या एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नॉन सेक्सिस्ट एलिमेंट्स का यूज़ करें, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स हो गए। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स जो है वो स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाते हैं, तो अपने क्लासरूम में इस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो एक हेल्दी डिस्कशन के थ्रू, जिसमें आप बच्चों को इस बायसनेस का रियलाइजेशन करा सकते हो। और टीचर्स को अपने जो थॉट्स है, व्यूज़ है, वो जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है टेक्स्ट बुक के लिए, उन्हें भी कन्वे करने की ज़रूरत है। फोर्थ,
बाई सिलेक्टिंग द स्टोरीज ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट। जब बच्चों को आप किसी भी तरह की कहानी सुनाना चाहते हो तो ऐसे स्टोरीज सिलेक्ट करें जहाँ मेल और फीमेल दोनों का योगदान हो। लाइक फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी में जितना सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बच्चों को जागरूक कराओगे बताओगे, उतना ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बच्चों को बताएं। तो यहाँ पर एक जेंडर बैलेंस क्रिएट होगा। फिफ्थ, by collaborating with families and training them to avoid sexist behavior। एक टीचर होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स की फैमिली के साथ कोलैबोरेट करके मिल के उन्हें ट्रेन करें किस तरह से वो घर में सेक्सिज्म बिहेवियर को अवॉइड कर सकते हैं। सिक्स्थ and final, teachers need to monitor themselves and should take care not to subscribe gender stereotypes through his or her words or actions। टीचर को खुद को मॉनिटर करने की ज़रूरत है सो दैट उनसे किसी भी टाइप के वर्ड्स या एक्शन से जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो दिखने ना लगे, सब्सक्राइब ना करे कोई। फॉर एग्जांपल जब स्कूल में स्टूडेंट्स को आप हाउसेस में डिवाइड करते हो, राइट, तो ऐसे हाउसेस का नाम यूजुअली नेशनल लीडर्स या साइंटिस्ट के नाम पे होता है। तो फॉर एग्जांपल नेशनल लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, है ना। तो ये सब नाम जो है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हम अनकॉन्शियसली अनजाने में करते हैं। हमारा इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है एक टाइप का कुछ मैसेज पहुंचाने का, बट इसमें एक हिडन मैसेज रहता है, छुपा होता है, जिसमें ये दिखता है लोगों को ईजिली। बच्चों को ये समझ में आता है कि जो लीडर्स है वो सिर्फ मेन ही बन सकते हैं। तो ऐसे टाइप के आप मैसेजेस अवॉइड करें। नेक्स्ट टाइम से जब ये हाउस डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप वहाँ पर अपने स्कूल की अथॉरिटीज़ को सजेस्ट करें कि यहाँ पर बैलेंस, जेंडर बैलेंस क्रिएट किया जाए। इन सारे डिस्कशन के एडिशन में हमने जेंडर बायस को किस तरह से प्रिवेंट करना है उसे भी डिस्कस किया था। उसका भी जेंडर स्टीरियोटाइप के प्रिवेंशन में कनेक्शन है। इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये सोच, ये ओपिनियन हमारे अंदर बहुत डीपली इनग्रेंड किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन की मदद से ही हम इस केस में बदलाव ला सकते हैं। Men and women contribute to a stable society by expressing their own uniqueness and supporting one another। Men and women क्या करते हैं, अपनी अलग अलग खूबियों की मदद से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी यूनिकनेस को दिखा के और एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे की विचारधारा की रिस्पेक्ट करते हुए अपनाने की कोशिश करते हैं। Society needs both men and women to respect one another and work towards a community built on self-respect। एक सोसाइटी को मैन और वुमेन की ज़रूरत है सो दैट वो एक ऐसी कम्युनिटी बना सके जो सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पर, जहाँ पर मैन और वुमेन एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों को इक्वल अधिकार मिलता रहे। हमारे इस सेशन का पर्पस यही था कि जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनको हम जागरूक करा सके सोशल एविल्स के बारे में और अपने क्लासरूम से स्टार्ट करें बदलाव लाने की, ताकि हम एक दिन ऐसी सोसाइटी में जी सके जहां लोगों के साथ जेंडर के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो सके। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप कीजिए सो दैट आपसे हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ना मिस हो जाए। थैंक यू।